सो मूविंग अहेड, मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और पॉइंटर को डिक्लेयर करने का क्या तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है जैसे कि एक वेरिएबल n है, इसकी वैल्यू 10 है। तो इस तरीके से हम एक पॉइंटर वेरिएबल ले सकते हैं, इंटीजर पॉइंटर p एंड इक्वल्स टू एम्परसेंड n। यानी यहाँ पर n जो है वो एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, उसकी वैल्यू तो 10 है। और यहाँ पे जो p वेरिएबल है वो एक पॉइंटर वेरिएबल है। और इस पॉइंटर वेरिएबल की खासियत ये है कि जो भी n का एड्रेस है, सपोज करें अगर n का एड्रेस यहाँ पर 1000 है या 100 है, तो ये p का जो वैल्यू बन जाएगी वो 100 बन जाएगी। और p का अपना भी कोई एक एड्रेस हो सकता है, से 200, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका डिक्लेरेशन किया जा सकता है। int n इक्वल्स टू 10, n की वैल्यू तो 10 है, और int पॉइंटर p इक्वल्स टू एम्परसेंड। int पॉइंटर का मतलब है कि जो p है वो एक इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है। और इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि इंटीजर पॉइंटर का मतलब है कि अ पॉइंटर वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ सम इंटीजर। अगर उसी तरीके से अगर कोई करेक्टर पॉइंटर होगा तो करेक्टर पॉइंटर ऑलवेज स्टोर द एड्रेस ऑफ सम अनदर करेक्टर वेरिएबल। अगर कोई फ्लोट पॉइंटर होगा तो फ्लोट पॉइंटर विल ऑलवेज स्टोर्स द एड्रेस ऑफ फ्लोट वेरिएबल। सो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि इंटीजर पॉइंटर कैन नेवर हैव या कैन नेवर स्टोर द एड्रेस ऑफ सम फ्लोट टाइप वेरिएबल और ऑफ सम करेक्टर टाइप वेरिएबल। अ करेक्टर पॉइंटर कैन ऑलवेज स्टोर द एड्रेस ऑफ करेक्टर। इंटीजर पॉइंटर विल ऑलवेज स्टोर द एड्रेस ऑफ द इंटीजर वेरिएबल, एंड करेक्टर विल ऑलवेज स्टोर द करेक्टर वेरिएबल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ये स्ट्रीक सिंबल, जो स्टार सिंबल है, इसको हम लोग इनडायरेक्शन पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं, विच इज़ यूज टू डी रेफरेंस अ पॉइंटर। तो किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं हम लोग, ये सभी को शायद समझ में आ गया होगा। आगे चलें, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे बताया गया कि ये int पॉइंटर a ये एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है। कैरेक्टर पॉइंटर c यहाँ पर पॉइंटर टू कैरेक्टर है, यानी कि ये एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है। और जैसा कि मैंने आपको पहले a और p का, n और p का एग्जांपल लेके समझाया था, वैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल लेके समझाया हुआ है कि अगर हम बात करें नंबर की, तो नंबर की वैल्यू अगर 50 है और उसका अपना कोई एड्रेस है, और वो एड्रेस अगर हम p में स्टोर हो जाता है या p में स्टोर करा देते हैं, और वो एड्रेस हेक्साडेसिमल एड्रेस हो सकता है कोई, और हेक्साडेसिमल एड्रेस है FFF4, तो ये FFF4 इज़ द एड्रेस ऑफ द नॉर्मल वेरिएबल नंबर। तो वो अगर p में स्टोर है तो p यहाँ पर बन जाता है पॉइंटर वेरिएबल। और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं आगे कि कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि नंबर की वैल्यू 50 है, p एक पॉइंटर वेरिएबल है, और p ने नंबर का जो एड्रेस है एम्परसेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो p ने यहाँ पे नंबर का एड्रेस स्टोर कर रखा है। तो हम किस तरीके से यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके दोनों ही वेरिएबल्स के एड्रेसेस और दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें p का जो एड्रेस है वो अगर एक्सेस करना है, या नंबर वेरिएबल जो है उसका एड्रेस अगर हमें एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे परसेंटाइल x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, हेक्साडेसिमल वैल्यू के लिए x लिखा जाता है। और अगर हम सिंपली p लिख देते हैं तो p की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, और p की जो वैल्यू है वो एक एड्रेस है, इसलिए यहाँ पे ये परसेंटाइल x लिखा हुआ है। तो एड्रेस ऑफ p, यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है एक्चुअली ये एड्रेस नहीं है, ये मिस टाइप्ड है। दिस इज एक्चुअली नॉट द एड्रेस, इट इज़ द वैल्यू, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ। फिर से इसको ध्यान से देखने वाली बात है, क्योंकि जो p है इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ द, इट इज़ द वैल्यू ऑफ p वेरिएबल, एक्चुअली इट इज़ द एड्रेस ऑफ द नंबर। एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ द सेकेंड प्रिंटफ, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ p वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंटर p। तो पॉइंटर p की मदद से हम नंबर को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर p का यहाँ पर मतलब है पॉइंटर p, पॉइंटर p इज़ नथिंग बट इट इज़ बेसिकली द वैल्यू stored at
एड्रेस, विच एड्रेस, तो यहाँ पे जो एड्रेस है वो ये है FFF4। तो FFF4 पे जो वैल्यू स्टोर है, तो पॉइंटर p का मतलब है वैल्यू स्टोर्ड एट एड्रेस FFF4। तो यहाँ पर जो हमको पॉइंटर p की मदद से जो चीज़ मिलेगी वो कुछ और नहीं बल्कि n की ये नंबर की वैल्यू मिलेगी, और नंबर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 50। तो इस तरीके से हम पॉइंटर वेरिएबल की मदद से उस नंबर तक या उस वेरिएबल की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल की मदद से। तो आगे आने वाले कुछ एग्जांपल्स में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके या पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम एक से अधिक वैल्यूज़ को या एक से अधिक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को, आर्ग्यूमेंट्स को हम किस तरीके से फंक्शंस में रिटर्न करा सकते हैं, यानी एड्रेस में किस तरीके से मैनिपुलेशन करके हम बगैर रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करके वहाँ पर फंक्शन के डेफिनेशन में वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। यानी अगर हम एड्रेस में मैनिपुलेट कर देंगे, एड्रेस में मैनिपुलेशन कर देंगे तो रिटर्न कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हमें एड्रेस में मैनिपुलेशन करना है तो वी नीड द हेल्प ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल्स और पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स जो हैं फंक्शंस के साथ मिलकर किस तरीके से रिटर्न कीवर्ड को वहाँ पर अवॉइड करते हैं, रिटर्न कीवर्ड को उनकी ज़रूरत को ख़त्म करते हैं, ये हम देखेंगे। और इसी तरीके से यही चीज़ जो है पॉइंटर्स का एडवांटेज बन जाता है, पॉइंटर्स की पावर बन जाती है कि हमें वहाँ पर एक से अधिक वैल्यूज़ को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक से अधिक वैल्यूज़ को हम रिटर्न करा सकते हैं फंक्शंस के अंदर। दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर्स। अगर हम पॉइंटर्स के एडवांटेजेस पे नज़र डालें तो ये 3 मेजर एडवांटेजेस हैं, ये देख लीजिए सभी लोग। पॉइंटर रिड्यूसेस द कोड एंड इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। कोड को कम करता है, कोड को छोटा करता है, और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि टाइम जो है, टाइम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम हो जाती है। टाइम किसी भी कोड को रन कराने में बहुत कम लगता है। छोटे प्रोग्राम्स में तो हम टाइम को मेजर नहीं कर सकते, बट ह्यूज प्रोग्राम्स में, लार्ज प्रोग्राम्स में अगर हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट टेक लेसर अमाउंट ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर्स। दूसरा, जैसा कि मैंने अभी बताया ही आपको कि फंक्शंस का क्या डिसएडवांटेज है, तो उसको दूर कौन करता है, पॉइंटर। वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम अ फंक्शन यूजिंग द पॉइंटर। तो ये मैं आपको एग्जांपल से रन करके दिखाऊंगा। और तीसरा जो मेजर डिसएडवांटेज है कि इट मेक्स यू एबल टू एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन द कंप्यूटर्स मेमोरी। आप कंप्यूटर की मेमोरी में किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर की मदद से। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक यूज़ ऑफ द पॉइंटर्स। और पॉइंटर्स के और भी आगे बहुत सारे इस्तेमाल हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और एरेज में भी इनका इस्तेमाल होता है, फंक्शंस में तो होता ही है, स्ट्रक्चर्स में भी होता है। किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है ये हम आगे चल के देखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। तो उन एग्जांपल्स के अंदर क्या खासियत होगी, कैसे रिटर्न कीवर्ड को हम हटाएंगे और पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे, वो देखेंगे। और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है। और वो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो फंक्शंस में जब हम वैल्यूज़ पास कराते हैं, वैल्यूज़ पास होती हैं और वैल्यूज़ रिसीव होती हैं। जो वैल्यूज़ पास होती हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होती हैं, जो फंक्शंस की डेफिनेशन में रिसीव होती हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम वैल्यूज़ पास कराने की बजाय एड्रेस पास कराने लग जाएँ फंक्शंस में, उन वैल्यूज़ को ना पास कराएं, ए की वैल्यू ना पास कराएं, बी की वैल्यू ना पास कराएं, ए और बी का एड्रेस पास कराएं, तो ये जो एड्रेस पास होगा ये बेसिकली पॉइंटर ही होगा। तो ये पॉइंटर में ही रिसीव कराना पड़ेगा हमें। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू फंक्शंस में होता है कि वैल्यूज़ को पास हम करा रहे हैं और वैल्यूज़ की मदद से हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, वैल्यूज़ को रिटर्न करा रहे हैं। और कॉल बाय रेफरेंस का मतलब होता है कि हम पॉइंटर्स को या एड्रेसेस को पास करा रहे हैं फंक्शंस के थ्रू, उनकी वैल्यूज़ को नहीं। तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो ज़्यादा एडवांटेजियस है कॉल बाय रेफरेंस। वो हम लोग आगे आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो उसके लिए बने रहिए और लेक्चर ज़रूर देखिएगा आगे वाला। थैंक यू सो मच।